हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेंटल टेस्ट 1 के सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और बिकॉज इस टेस्ट के सारे क्वेश्चंस मेंटली करने के लायक थे, तो उसी अकॉर्डिंग मैं सॉल्यूशन बताने की स्पीड रखूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं सॉल्यूशन बताना। और इसका सॉल्यूशन एक क्लास की तरह नहीं देखना है, सिर्फ किसी क्वेश्चन में डाउट आया है वो आके आपने देखना है। द एवरेज एज ऑफ 24 नंबर्स इज दिस if 6 more numbers whose average is this are included। तो भाई 24 नंबर की औसत इतनी है, 6 नए नंबर आ गए जिनकी एवरेज इतनी है। तो एवरेज से कितना ज्यादा लेकर आए हैं ये बताओ। एवरेज से 10 ज्यादा लेकर आए हैं, 87.5 से 10 ज्यादा। ठीक है, तो भाई 10 का फायदा हो जाएगा। ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे ऐसे 6 नंबर हैं, तो कुल मिलाकर 60 का फायदा होएगा हमें, बिकॉज एवरेज से ज्यादा लाकर नंबर ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये जो 60 का फायदा है ये कितने नंबर्स में बटेगा। तो भाई पहले 24 नंबर थे, 6 नंबर और जुड़ गए, तो कुल मिलाकर 30 नंबर हो गए। तो ये जो 60 का फायदा है ये 30 नंबरों में बटेगा और हर एक को 2 मिलेगा, मतलब पर हेड 2 का फायदा होगा, एवरेज 2 बढ़ जाएगी। तो पहले 87.5 थी, अब 89.5 हो जाएगी। द एवरेज वेट ऑफ 18 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 45 if 3 more boys whose average weight is 59 kg joins the class। तो भाई 3 और बंदे आ गए और एवरेज से कितना ज़्यादा लेकर आए, औसत से कितना ज़्यादा लेकर आए। पहले 45 थी, अब 59 लेकर आ गए, तो भाई 14 किलो ज़्यादा लेकर आ गए, तो 14 किलो का फ़ायदा होगा। लेकिन 14 किलो का फ़ायदा एक बंदे के ज्वाइन होने से होगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे 3 हैं, तो 14 3 42, टोटल 42 का फ़ायदा होगा। और अब इस 42 का फ़ायदा कितने लोगों को होगा, तो 18 पहले थे, 3 नए आ गए, तो अब 21 हो गए। तो ये जो 42 का फायदा है ये हर एक के हिस्से में 2-2 आएगा, एवरेज 2 बढ़ जाएगी। तो 45 + 2 नई एवरेज हो जाएगी 47। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 12 एम्प्लॉइज इज 24,000 इफ 2 मोर एम्प्लॉइज ज्वाइंड द कंपनी। 2 और बंदे आ गए, तो यार सबकी जो एवरेज है वो 1000 रुपये कम हो गई, औसत 1000 रुपये कम हो गई, मतलब कि पर हेड 1000 का नुकसान हो गया। ठीक है, ऐसा ये जो नुकसान है ये कितने लोगों को हुआ। पहले 12 बंदे थे और 2 और आ गए थे, तो कुल मिलाकर अभी ग्रुप के अंदर 14 बंदे हैं, तो 14 बंदों को ये 1000 का नुकसान हुआ है, उनके ज्वाइन होने के बाद हुआ है ना। तो कुल मिलाकर ओवरऑल 14,000 का नुकसान हो गया है। ठीक है, और मैं अगर असल में बताऊं तो मैं ये 1000 हुजूर को डील नहीं करता क्वेश्चन के अंदर, बाद में देख लेंगे ना, हजारों की बात है, ये हमें पता ही है। तो भाई कुल मिलाकर 14 का नुकसान हुआ। तो एक बात बताओ, 14 का नुकसान कब होगा, जब जो आने वाला है वो एवरेज के हिसाब से उसको जितना लाना चाहिए उससे 14 कम लाएगा। तो भाई 2 बंदे आए थे और एवरेज 24 है, एवरेज कितनी है 24, 2 बंदे आए हैं, तो 2 बंदों को कितना लाना चाहिए, तो भाई 2 बंदों को 48 लाना चाहिए अगर एवरेज 24 है। लेकिन इन्होंने 14 का नुकसान करवा दिया, मतलब ये पक्का 48 से 14 कम लाए हैं। मतलब कि ये कितना लाए हैं, ये लेके आए हैं भाई 34। अगर ये 34,000 लेके आए हैं 2 बंदे, तो इनकी एवरेज इनकम कितनी है, 2 बंदों की 34,000 है, तो एक की कितनी होगी 17,000 एवरेज इनकम है भाई, ऑप्शन 4। द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ए ऑफ 20 स्टूडेंट्स। क्लास ए के अंदर 20 स्टूडेंट हैं, एवरेज वेट 40 है। दूसरी क्लास बी के अंदर 30 स्टूडेंट हैं, एवरेज वेट 51 है। और एग्जामिनर ये बोल रहा है कि भाई 5 स्टूडेंट फ्रॉम क्लास बी, बी से 5 बंदे ए के अंदर चले गए, 5 बंदे चले गए टोटल। और इसके कारण क्या हुआ, द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए इज स्टिल 46। 5 बंदे यहाँ से वहाँ चले गए, फिर भी एवरेज वेट जो औसतन भार है वो बदला नहीं। क्यों नहीं बदला, कब नहीं बदलता औसतन भार, एवरेज तब नहीं बदलती जब जो ग्रुप के अंदर जो आने वाला बंदा है वो एवरेज जितना ही लेकर आए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो 5 बंदे गए हैं ना, ये जो 5 बंदे यहाँ से गए हैं पक्का उनकी एवरेज 46 होगी, तभी तो बदली नहीं। तो भाई ये जो 5 बंदे गए हैं इनकी एवरेज है 46। अब इसका बी पर क्या असर पड़ेगा ये देखते हैं। देखो भाई, ग्रुप बी की जो एवरेज थी इन बंदों के जाने से पहले वो थी क्या हुआ, और कितने किलो वाले बंदे चले गए, 46 किलो वाला बंदा चला गया, तो 51 - 46, 5 का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एवरेज से कम वाला बंदा गया, एवरेज से कम वाला अपने हिस्से की चीज ग्रुप में ही छोड़ गया। तो एक बंदा अगर जाएगा तो 5 का फायदा हो जाएगा ये क्लास बी को। लेकिन ऐसे ऐसे 5 बंदे गए हैं, तो कुल मिलाकर 25 का फायदा हो गया भाई टोटल।
इन बंदों के जाने से क्लास बी में। अभी ये फायदा जो है ये कितने लोगों में बटेगा भाई, यहाँ पर पहले 30 बंदे थे, 5 चले गए तो सिर्फ 25 रह गए, तो सबके हिस्से में 1-1 किलो आ जाएगा। तो नई एवरेज कितनी हो जाएगी 51 + 1 52 kg। द एवरेज एज ऑफ 30 नंबर्स इज 20 इफ 2 नंबर्स नेमली 38 एंड 30 आर डिस्कार्डेड। तो 2 नंबर निकाल दिए, तो यहीं पर देख लेते हैं उनसे असर क्या पड़ा। तो भाई एवरेज है 20, एवरेज से ज़्यादा वाले जा रहे हैं, जी हाँ एवरेज से ज़्यादा वाले जा रहे हैं यार, फिर तो नुकसान हो जाएगा। कितना ज़्यादा वाले जा रहे हैं 18 ज़्यादा वाले जा रहे हैं, एवरेज से 18 ज़्यादा, तो भाई 18 का नुकसान हो जाएगा है, अपने हिस्से से ज़्यादा चीज़ लेके जा रहे हैं। दूसरे वाला एवरेज से 10 ज़्यादा लेके जा रहा है, तो 10 का नुकसान यहाँ हो गया। तो भाई इन दोनों नंबर्स ने तो कुल मिलाकर 28 का नुकसान करवा दिया। अब ये 28 का नुकसान कितने नंबर भुगतने वाले हैं, टोटल 30 नंबर थे, उसमें से 2 चले गए, तो जो 28 नंबर बच गए वो झेलने वाले हैं इस नुकसान को, सबके हिस्से में 1 का नुकसान आएगा। मतलब एवरेज 1 से कम हो जाएगी, पर हेड 1 का नुकसान आ रहा है। तो नई एवरेज कितनी हो जाएगी 20 - 1 19, यानी कि ऑप्शन बी। देन द एवरेज वेट ऑफ 8 men is increased by 1.5 kg when one of the men whose weight is 65 kg replaced by a new man। भाई एवरेज में कितने का फायदा हो गया 1.5 kg का, तो पर हेड 1.5 kg का फायदा हुआ। कितने बंदों को, एक पुराने बंदे की जगह नया बंदा आया है, मतलब बंदे तो उतने ही रहे हैं, तो कुल मिलाकर 8 बंदों को, तो ओवरऑल कितने का फायदा हो गया 15 8 120 12.0, ओवरऑल 12 किलो का फायदा हो गया। एक हर एक बंदे को 1.5 का, तो 8 बंदों को, पूरे ग्रुप को 12 किलो का। तो 12 किलो का फायदा कब होगा, जब ये जो जा रहा है बंदा इससे 12 किलो ज्यादा वाला आ जाएगा अंदर, तभी होगा 12 किलो का फायदा। तो ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई 65 किलो वाला बंदा चला गया, तो कुल मिलाकर 65 + 12, 65 से 12 किलो ज्यादा, यानी कि 77 kg वाला बंदा आया होगा, तब बात बनेगी। समझ गए। द एवरेज एज ऑफ 8 persons इन ए कमिटी इज इंक्रीज बाई 2 years। तो 2 साल का फायदा हुआ, ऑन एन एवरेज, औसतन 2 वर्ष का फायदा हुआ, मतलब पर हेड 2 का फायदा। कितने लोगों को 8 लोगों को, तो टोटल पूरे ग्रुप को कितने का फायदा हुआ होगा 16 साल का फायदा हुआ होगा ग्रुप को। लेकिन क्यों हुआ पढ़ लेते हैं। When 2 men aged 35 years and 45 years are substituted by 2 women। तो ये ग्रुप है 8 लोगों का, तो इसमें 2 बंदे हैं, एक 35 साल का है और एक 45 साल का है, तो इन दोनों बंदों को निकाल दिया गया और इनकी जगह पर 2 औरतें आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से 16 साल का फायदा हुआ। तो 16 साल का फायदा कब होगा भाई, जब ये जो औरतें हैं ये जितना भी साल की उम्र जा रही है उससे 16 साल ज्यादा लेकर आएंगे, उससे 16 साल ज्यादा लेकर आएंगे, तभी 16 का फायदा होगा। तो भाई 35 + 45 टोटल कितना होता है, ये टोटल होता है 80 साल हमारे ग्रुप में से जा रहे हैं, तो पक्का कितने आ रहे होंगे 80 + 16 96 साल आ रहे होंगे, तभी फायदा हो रहा होगा। तो वो जो 2 औरतें आ रही हैं उनकी कंबाइंड उम्र 96 है, उनकी उम्र का जोड़, एग्जामिनर बोल रहा है उनकी एवरेज कितनी है, उनकी औसत कितनी है, तो भाई 96/2 48 होगी, ऑप्शन बी। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 42। ठीक है, इफ 1 नंबर से m इज रिप्लेस्ड बाई अनदर नंबर विच इज ट्वाइस टू m। मतलब कि ये 10 नंबर हैं, एक नंबर m है ये चला गया, इसकी जगह नया नंबर आया है 2m। ठीक है भाई, तो हम एवरेज में ये देखते हैं कि कितना ज़्यादा लेकर आया, तो कितना ज़्यादा लेकर आया है m से कितना ज़्यादा है, ये m से m ज़्यादा है। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द एवरेज बिकम 43.5। तो भाई एवरेज कितनी बढ़ गई, एवरेज बढ़ गई 1.5, पर हेड 1.5 का फायदा, लेकिन कितने नंबर हैं टोटल 10 नंबर हैं, तो 10 नंबरों को कितना फायदा हुआ होगा, मतलब पूरे ग्रुप को 15 का, 1.5 × 10 15 का। तो ये 15 का फायदा क्यों होता है, जब जाने वाले से ये जो आने वाला है ये 15 ज़्यादा लेकर आता है, जब 15 ज़्यादा लेकर आता है, मतलब कुल मिलाकर एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 2m से कि m से 2m 15 ज़्यादा है, इस m से 2m 15 ज़्यादा है, तो भाई 2m - m यानी कि m = 15, ये कहना चाह रहा है एग्जामिनर, और उसने m की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। The mean of 30 items was found to be 20 if at the time of calculation 2 items were wrongly taken as 26 and 76।
तो भाई दो आइटम गलती से 26 और 76 ले लिए गए। असली में क्या लेने थे? असली में लेने थे 66 और 56। अब ये बोल रहे हैं करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट एवरेज क्या होगी, करेक्ट औसत क्या होगी। तो भाई जो चीज़ें हमने गलती से ली हैं उनकी जगह पर असली चीज़ें लानी पड़ेंगी। तो इस 76 की जगह पे अगर 66 लेके आएंगे तो क्या होगा, 10 कम लेके आ रहे हैं ना, 76 को निकाल देंगे और उसकी जगह 66 लेकर आएंगे तो 10 का नुकसान हो जाएगा। और ये जो 26 है, इस 26 की जगह ये 56 लेकर आएंगे तो यहाँ पर तो 30 का फ़ायदा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने का फ़ायदा होगा? कुल मिलाकर 20 का फ़ायदा हो जाएगा ऐसा करने के कारण। तो ये जो 20 का फ़ायदा है कितने लोगों में बटेगा? तो भाई टोटल 30 आइटम थे, तो हर एक के हिस्से में कितने का फ़ायदा आएगा? 2/3 का, मतलब कि एवरेज 2/3 बढ़ जाएगी। तो पुरानी एवरेज है 20, तो नई एवरेज हो जाएगी 20.66। द एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ ए क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स आर 56। तो भाई औसत अंक जो है वो 56 है। इफ़ द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स वर मिसरीड, 3 स्टूडेंट के मार्क्स गलत पढ़ लिए गए थे। अब हमें क्या करना है? ठीक मार्क्स डालने हैं, क्योंकि हमें बतानी है कि करेक्ट एवरेज क्या है। तो देखो 44 की जगह पर मैं 48 डाल रहा हूँ, तो भाई 4 का फ़ायदा होएगा। 44 गलती से लिखा गया था, उसको मैं निकाल रहा हूँ और 48 को डाल रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। 45 गलती से लिया गया था, उसको निकाल रहा हूँ, उसकी जगह पे 59 डाल रहा हूँ। यहाँ पर 14 का फ़ायदा हो जाएगा भाई, 14 बड़ा नंबर है, 59 माइनस 45 14। 61 को निकाल रहा हूँ, उसकी जगह 67 आ रहा है, तो 6 का फ़ायदा यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने का फ़ायदा हो गया? 6 और 4 10 और 14 24 का फ़ायदा हो गया। अब ये 24 का फ़ायदा कितने नंबरों में बटेगा, कितने स्टूडेंट में? तो 24 स्टूडेंट हैं, 24 छात्र हैं, तो भाई हर एक छात्र के हिस्से में कितना आ जाएगा? 1 का। तो पुरानी एवरेज कितनी थी? पुरानी एवरेज थी भाई 56, नई एवरेज एक ज़्यादा होगी तो कितनी हो जाएगी? 57। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 57। दैट इज नन ऑफ दीज। क्लियर है? तो यहाँ पर हो सकता है आपको एक और डाउट हो। देखो भाई मैंने क्या किया, मैंने 44 की जगह 48 किया। आप कुछ भी कर सकते हो, कुल मिलाकर इन 3 नंबरों को निकालना है, इन 3 को डालना है। 44 की जगह 59 भी कर लो, सेम ही बात आएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, इन तीनों का जोड़ ले लो, इन तीनों का सम ले लो, बोल दो इतना तो मैं निकाल रहा हूं, और इन तीनों का सम ले लो और बोलो इतना मैं डाल रहा हूं। ठीक है, तो वैसे करके भी आप निकाल सकते हो। द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे, मतलब कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 37, एंड ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का है भाई 34। मतलब अगर मैं इस सिचुएशन के अंदर मंडे को निकाल दूं और थर्सडे को डाल दूं, मंडे को निकाल दूं और थर्सडे को डाल दूं, तो ही ये नीचे वाली क्रिएट हो रही है ना। मतलब मंडे को निकालकर थर्सडे को डालने से ये असर आता है, क्या हो जाता है? पर हेड 3 का नुकसान हो जाता है, एवरेज 3 गिर जाती है। तो पर हेड 3 का नुकसान, टोटल कितने दिनों को भाई? 1 2 3, 3 दिनों को, ओवरऑल 9 का नुकसान हो रहा है। मतलब मंडे चला जाए और थर्सडे आ जाए तो ओवरऑल 9 का नुकसान है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। मतलब कि थर्सडे जो है उसका टेम्परेचर 9 डिग्री कम होएगा, तभी नुकसान है। इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 4/5 ऑफ दैट ऑफ मंडे, मतलब मंडे को जितना टेम्परेचर था थर्सडे को उसका 4/5 है। यानी कि अगर मंडे को 5 है तो थर्सडे को 4 यूनिट टेम्परेचर है। ठीक है भाई, मंडे को अगर टेम्परेचर 5 यूनिट है तो थर्सडे को 4 यूनिट है। इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है? इन दोनों के बीच में 1 यूनिट का फर्क है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिला है? हमें मिला है कि भाई थर्सडे को 9 कम है, तो इसका मतलब 1 यूनिट 9 के बराबर है। ठीक है, और अब इसने पूछा क्या? इसने पूछा है थर्सडे को कितना टेम्परेचर था। 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 36 डिग्री सेल्सियस होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये हो सकता है आप इसलिए देखने आए हो कि भाई ये क्वेश्चन कैसे किया होगा। तो ये क्वेश्चन मैं बिना लिखे सिर्फ मेंटली करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है अभी, ताकि आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मेंटली हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, लिखने नहीं वाला हूँ। देयर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी ऑफ ए क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 34 एंड 44 स्टूडेंट्स। एक सेक्शन के अंदर 36 स्टूडेंट हैं, एक के अंदर 44 हैं। 36 स्टूडेंट जिसके अंदर हैं उसकी एवरेज है भाई साहब 40, और जिसके अंदर 44 हैं उसकी एवरेज है 35। अब इन्होंने ये पूछा है कि भाई पूरी क्लास की एवरेज क्या है। एक बार कंसेप्ट में क्या बताऊंगा उसको समझ लो जरा। या तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई जो ए क्लास है
उसके अंदर मैं बी वाली क्लास को ऐड करूं कि भाई ये जो बी वाले बंदे हैं ये ए क्लास के अंदर आ रहे हैं, इनको मैं इसमें मिलाऊं और बताऊं कि ओवरऑल पूरे ग्रुप की एवरेज कितनी है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि बी क्लास को ऐसे मान लूं कि ये बी क्लास है और इसके अंदर इतने बंदे अगर आ जाएं ये ए वाले, तो बी क्लास की एवरेज कैसी होगी। तो ऐसे किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं मान लूँगा कि क्लास बी के बंदे, क्योंकि क्लास बी की एवरेज कम है ना इसलिए मान रहा हूँ, तो सुनो ध्यान से। क्लास बी के बंदे यहाँ पर बैठे हैं, उनकी एवरेज कितनी है, उनकी एवरेज है 35। तो क्लास ए के बंदे आकर क्लास बी के अंदर घुस रहे हैं और क्लास के बी के अंदर जितने भी बंदे घुस जाएंगे उनकी एवरेज एज हमने बतानी है। तो देखो क्लास बी की एवरेज एज कितनी है 35। तो ये जो बंदे आ रहे हैं क्लास ए के जो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो हमें पूरे ग्रुप की एवरेज बतानी है जब ऐड हो जाए। तो एवरेज से कितना ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, तो ये एवरेज से, एवरेज है 35 क्लास बी की, तो एवरेज से 5 ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। 5 आपके दिमाग में ये 5 होना चाहिए, मैं लिखूंगा भी नहीं, एवरेज से 5 ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। मतलब कि एक बंदा अगर आया तो वो 5 का फायदा करा देगा। ऐसे ऐसे कितने बंदे हैं, ऐसे ऐसे बंदे हैं भाई 36 बंदे हैं 5 फायदा कराने वाले। आपके दिमाग में रखो सिर्फ 5 × 36, मल्टीप्लाई मत करो। टोटल फायदा कितना हो जाएगा 5 × 36 का, ठीक है। इतने का फायदा होगा जब ये क्लास ए वाले उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो फायदा होगा ये कितने लोगों में बटेगा, तो भाई क्लास बी के अंदर 44 स्टूडेंट हैं, क्लास ए के अंदर 36, तो क्लास ए वाले उनमें जाकर मिल रहे हैं। तो 36 + 44 36 + 44 80। तो ये जो 5 × 36 का जो फायदा है, 5 × 36 का, ये 80 बंदों में मिलेगा। तो हर एक बंदे को कितने का फायदा होगा, हर एक बंदे को फायदा होगा 5 × 36 बटे 80, 5 × 36 डिवाइडेड बाई 80। अब मैं 5 से 80 को कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 16 पे चला जाएगा। अब बच गया 36/16। अब मैं 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 4 नहीं मैं 36, ऊपर 9 आ गया, 4 चौके 16, नीचे 4 आ गया, 9/4, 4 दूनी 8, बच गया 1, नीचे 4, 2 1/4, 2.25। और मैंने किया क्या था, मैंने क्लास बी को बेस मानना था और उसके अंदर क्लास ए वाले बंदे जोड़ दिए थे कि भाई क्लास बी की एवरेज 35 है, तो मैं ये देख लेता हूँ कि भाई ये बंदे ऐड होंगे तो एवरेज कितनी बढ़ेगी या घटेगी। तो भाई 2.25 हर एक बंदे के हिस्से में ज़्यादा आया, तो नई एवरेज कितनी हो जाएगी 35 + 2.25 37.25। अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो और जहाँ जहाँ मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको नोटबुक पे लिखो, ठीक है, आपके लिए ही बोल रहा हूँ ऐसे। द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन एन इनिंग्स इज 59। इसको ऐसे इमेजिन करना है आपने, ये एक बैट्समैन है, ये उसकी पहली पारी है, ये दूसरी पारी है, इसमें कुछ रन बनाए होंगे, इसमें कुछ रन बनाए होंगे, इसमें कुछ रन बनाए होंगे, ऐसे ऐसे करके n पारियां हैं, ठीक है। अब अगली पारी के अंदर इन सब की एवरेज कितनी है 59 है। अब अगली जो इनिंग है उसके अंदर उसने कितने रन बनाए 91। तो यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यूज हैं, इन सब की एवरेज है 59 और अब जो नई वैल्यू ऐड हो रही है वो ऐड हो रही है 91। इसके कारण हुआ क्या, इसके कारण एवरेज 1 से बढ़ गई, मतलब कि पर हेड 1 का फायदा हुआ, एवरेज 1 से बढ़ गई। तो देखो ये एवरेज 1 से क्यों बढ़ी, क्योंकि एवरेज से ज़्यादा लेकर आया होगा जो नया बंदा ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो जो नई इनिंग आ रही है वो कितनी आ रही है 91 और एवरेज कितनी है, एवरेज है 59। तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है भाई 32 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जब इस 32 एक्स्ट्रा को सब में बांटा गया, सब में किन में, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो 32 एक्स्ट्रा है इसको कितने लोगों में, कितनी इनिंग्स में बांटा जाएगा। जब ये 91 वाला जुड़ जाता है तो एवरेज बढ़ती है, तो n इनिंग्स पहले थी, एक और जुड़ गई, तो n+1 इनिंग्स के अंदर ये 32 बांटे जाएंगे, ठीक है। n+1 इनिंग्स के अंदर, इतनी इनिंग्स के अंदर ये 32 एक्स्ट्रा जो है वो बांटा जाएगा। तो हमने 32 एक्स्ट्रा को बांट दिया, तो सबके हिस्से में कितना आया, सबके हिस्से में आया 1। तो एक बात बताओ, मैं 32 रुपये बांटता हूँ, पता नहीं कितने लोग खड़े हैं लेकिन मैं 32 रुपये बांट रहा हूँ, हर एक बंदे के हिस्से में 1 रुपया आया, मतलब कि टोटल कितने लोग होंगे, मतलब कि 32 लोग होंगे। तो भाई n+1 की वैल्यू 32 है, मतलब जितनी इनिंग्स में हमने ये 32 रुपये बांटे उसकी वैल्यू 32 है। तो आप ये गलती कर सकते हो, आप n की वैल्यू 32 ले सकते हो, लेकिन ये जो नई इनिंग ऐड हुई है
इसको भी इसका हिस्सा देना पड़ेगा, इसके बाद ये पर हेड का फायदा हुआ है। तो n+1 की वैल्यू 32, n की वैल्यू आ जाएगी जी 31। ठीक है, यहाँ पर गलती कर सकते हैं स्टूडेंट, ऑप्शन 2 आंसर होगा। 4 years ago the average age of a family of 9 members was 31 years. 2 years later a man died at the age of 41 years. What is the present age of the family? तो देखो भाई, 4 years ago, आज से 4 साल पहले 9 बंदों की एवरेज एज कितनी थी भाई? 31 थी। तो 2 साल के बाद एक बंदा, तो 2 साल के बाद अगर वो बंदा एक्सपायर ना होता तो इनकी एवरेज कितनी हो जाती? 2 बढ़ जाती, 33। और कितने बंदे हैं? 9। लेकिन यहाँ पर एक बंदा एक्सपायर हो गया, तो भाई बंदा जो एक्सपायर हुआ है वो कितनी उम्र लेकर गया है? वो आज उसकी उम्र कितनी है? 41 ईयर्स है। तो वो एवरेज से कितना ज़्यादा लेकर चला गया? तो भाई वो एवरेज से 8 ज़्यादा लेकर चला गया, एवरेज से 8 ज़्यादा लेकर चला गया। आज उनकी एवरेज 33 है, तो 8 का नुकसान करा गया भाई वो, तो है ना, एवरेज से 8 ज़्यादा लेकर चला गया अपने हिस्से से। तो ये 8 का नुकसान कितने लोग भरने वाले हैं? उसको मिलाकर 9 लोग थे, अब वो चला गया तो 8 ही बच गए, तो सबके हिस्से में 1-1 का नुकसान आया। तो उस बंदे के चले जाने के बाद 8 लोग बच गए हैं और सबकी एवरेज एज हो गई है 32। और ये जो सिचुएशन है इससे 2 साल बाद आज का दिन आएगा, क्योंकि हम 4 साल पहले चले गए थे। तो भाई 2 साल में इनकी एवरेज एज 2 और बढ़ जाएगी, 32 से 34 हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक है। 8 years ago the average age of a family of 5 members was 21 years. ठीक है। 3 years later a child was born in the family. What is the present average age of the family? तो देखो, आज से 8 साल पहले टोटल मेंबर हैं 5, उनकी एवरेज एज है 21। तो भाई 5 मेंबर्स की एवरेज एज 21 है। और मैं एग्जाम के अंदर ऐसे बनाता नहीं हूँ, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, और आप भी नहीं बनाओगे। ठीक है, ऐसे मत बनाना भाई, मेंटली करना है इक्वेशन को, नहीं तो सारी मेहनत खराब कर दोगे। देखो 3 years later, तो इसके 3 साल बाद, तो 3 साल बाद जब ये चाइल्ड पैदा नहीं होता तब बताओ 5 मेंबर की उम्र 21 + 3 24 हो गई होगी एवरेज एज। 3 साल बाद 3 बढ़ गई होगी। अब एक बच्चा जन्म लेता है, वो 0 years का बच्चा है, 0 years का। ठीक है, तो ये जो बच्चा आ रहा है ये एवरेज से कितने कम लेके आ रहा है? एवरेज तो 24 है, तो भाई एवरेज से 24 कम लेके आ रहा है। अब ये 24 का नुकसान करवाएगा, एवरेज से 24 कम ला है, तो कितने लोगों को नुकसान होगा? तो 5 लोग पहले ही हैं, एक बच्चा भी आ रहा है, तो टोटल 6 लोग हो जाएंगे। तो पर हेड 4 का नुकसान होगा। मतलब अब ये लोग 6 हो गए और एवरेज एज पहले से 4 कम हो गई, यानी कि 20 हो गई। और ये जो सिचुएशन है ये आज से 8 साल पहले के 3 साल बाद है, मतलब कि 5 साल और बचे हैं आज तक आने में, 5 और 3 8। तो भाई आज से 5 साल पहले 6 लोगों की एवरेज एज 20 थी, तो आज कितनी हो जाएगी भाई? 5 बढ़ जाएगी, 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको नहीं मिलूंगा एक्सरसाइज 1.1 में, और आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस को मेंटली करने की कोशिश करिएगा।